दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। हिमाचल के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर बोले, केंद्र के कानून लाएंगे खुशहाली, राष्ट्र विरोधी ताकतें नहीं होंगी कामयाब। 1 साल बाद खुले कॉलेज, मंडी में बड़ी संख्या में पहुंचे छात्र। जिन्होंने लड़ी आजादी की लड़ाई, आज तक उनके गांव को ही सड़क नसीब नहीं, बूढ़ी पत्नी की सीएम से फरियाद। सुंदरनगर में बच्चों की आंखों के चेकअप को लंबी कतारें, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल पड़ रहा भारी। नगर पंचायत करसोग में नवनिर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। और अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज एवं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए पारित कृषि कानून किसानों की खुशहाली के लिए कारगर साबित होंगे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें किसान आंदोलन के नाम पर देश व सरकार को कमजोर करने का षड्यंत्र रच रही हैं, जो कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों व बागबानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं तथा इस दिशा में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को किसानों ने जमीनी स्तर पर अपनाया है, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। कृषि मंत्री प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा द्वारा बद्दी में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा योजना बैठक में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश स्तर पर किसानों तथा बागवानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए एक विशेष मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत प्रदेश के 3 लाख लोगों तक केंद्रीय कृषि मंत्री का संदेश पत्र पहुँचाया जा रहा है। और आज पूरे देश के किसान जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। मात्र कुछ लोग जो कुछ पंजाब में, थोड़ा बहुत हरियाणा और कुछ पश्चिम यूपी के, वही लोग जो हैं, पहले ये आंदोलन किसानों का था, लेकिन धीरे धीरे अब ये आंदोलन किसानों के हाथ से बाहर है, क्योंकि किसानों के लिए जो कानून बनाया गया है, इस देश की सरकार चाहती है कि आम किसान को, जो 75% छोटा किसान है, मार्जिनल किसान है, उसको जो है वो लाभ मिले। और ये किसानों के हित का है, इस करके इसको वापस नहीं लिया जा सकता। ये नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। लेकिन आज इसके पीछे विदेशी ताकतें जो आज ये कह रही हैं, आप सब ये जानते हैं कि वो मीडिया में कह रहे हैं कि हम 2 अक्टूबर तक इसको चलाएंगे, यानी कि उनको कोई मतलब नहीं है कि बातचीत से इस समस्या का हल हो। आज विदेशों से ये आंदोलन को डायरेक्ट किया जा रहा है कि चाहे मांगे मान ली भी जाए, फिर भी जो है वो इस आंदोलन से जो है वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये मांगे जो है वो देश हित से जो है वो उनसे कोई लेना देना नहीं है। इनका हित जो है, वेस्टेड इंटरेस्ट जो है, वो आज विदेशों में बैठे हुए विदेशी ताकतों का है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि भारत वर्ष। सोमवार को राजकीय वल्लभ कॉलेज मंडी लगभग 1 साल बाद विद्यार्थियों के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खोल दिया गया है। कॉलेज खुलने के पहले ही दिन कॉलेज में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की भीड़ देखने को मिली। हालांकि कॉलेज प्रशासन द्वारा गेट पर ही विद्यार्थियों के हाथ सैनिटाइज करवाए गए और मास्क व थर्मल स्कैनिंग करवाकर ही उन्हें प्रवेश दिया गया। कॉलेज प्रिंसिपल राकेश शर्मा ने बताया कि कॉलेज खुलते ही पहले दिन बड़ी संख्या में विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से विद्यार्थियों को सूचित कर दिया गया था कि कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों को किस दिन कॉलेज आना है। आज वल्लभ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सुचारू रूप से कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। हमने जो सरकार की ओर से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे, उसके अकॉर्डिंगली SOP का पूरा ध्यान रखते हुए क्लासेस को कंडक्ट करने का काम शुरू किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमने सैनिटाइजेशन और मास्क वगैरह के लिए बच्चों को बार बार आगाह किया हुआ है। एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम हमने लगा रखा हुआ है और बच्चों को हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम से उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। मैं अगर बात करूं टाइम टेबल से रिलेटेड, क्योंकि महाविद्यालय एक बहुत बड़ा है और यहाँ पे अराउंड अबाउट
6000 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर रखी है। वो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है, BSc 1 के बच्चे हमने जो बुलाए हुए हैं वो सारे हफ्ते आएंगे, पर उसमें BSc फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं वो 10 बजे से लेके 12 साढ़े 12 तक क्लासेस लगाएंगे और उसके इमीडिएटली बाद वो ग्राउंड को क्लियर कर देंगे और क्लासेस को छोड़ के चले जाएंगे। और सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, क्योंकि इनकी रिलेटिवली स्ट्रेंथ कम है, तो इनको हमने बुलाया हुआ है 12:30 से लेके 3:30 तक इनकी क्लासेस लगती रहेंगी। और इनका अभी प्रैक्टिकल हम नहीं ले रहे हैं। प्रैक्टिकल जो है हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ इनके शुरू करेंगे। और कॉमर्स की मैं बात करूं, कॉमर्स के हमने 3 इनका रखा हुआ है और ये कॉमर्स के HOD के ऊपर सारी चीज़ें डाल दी हैं कि अपने टीचर्स के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली ये क्लासेस को पढ़ाएं। कॉमर्स ब्लॉक ऐसे भी बिल्कुल अलग है, यहाँ पे ये सभी क्लासेस को 3 दिन में पढ़ाएंगे। तो मैं बच्चों को आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपने टीचर्स को, अपने HOD को कंसल्ट करें और पूरी जानकारी लें। आर्ट्स की हम बात करें, आर्ट्स में तो विषय बहुत ज़्यादा हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने 73 साल बाद भी गांव को सड़क सुविधा न मिलने पर अब स्वतंत्रता सेनानी फतेह सिंह की पत्नी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से गुहार लगाई है। पालमपुर दौरे पर आए CM से धर्मी देवी ने कहा कि मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय है, कब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। दुख इस बात का है कि मेरे पति फतेह सिंह और देवर कालीदास ने भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया था। इसके बावजूद आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी उनके गाँव को हिमाचल की सरकारें सड़क सुविधा नहीं दे पाई। वे गांव पंचायत सुआ के गांव चमेरू बाड़ की एक निवासी हैं। स्वतंत्रता सेनानी फतेह सिंह की पत्नी धर्मी देवी आज अपनी उम्र के इस पड़ाव में अनेक बीमारियों से जूझ रही है, जिन्हें पालकी या कुर्सी में उठाकर 2 किलोमीटर बाद गाड़ी में बैठाया जाता है। उन्होंने कहा कि अब उनकी आखिरी उम्मीद प्रदेश मुख्यमंत्री ही हैं। वह मेरी आंखें बंद होने से पहले सड़क के काम को पूरा करवा दें। आपके पंचायत से आपकी कौन सी रवि? अच्छा क्या है बाबा 200 सिविल अस्पताल सुंदरनगर के नेत्र रोग विशेषज्ञ की OPD में आंखों का चेकअप करवाने आए मरीजों की काफी लंबी कतारें लगी हुई हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन मंडी इकाई के प्रधान डॉक्टर जितेंद्र रुड़की ने बताया कि इस वैश्विक महामारी के दौर में सीधे तौर पर बच्चों की आंखों पर प्रभाव पड़ा है। इस दौर में बच्चों ने मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई की है, जिसके चलते उनकी आंखें प्रभावित हुई हैं। उन्होंने परिजनों से आह्वान किया है कि वे बच्चों की आंखों सहित सेहत को लेकर सचेत रहें और कोई भी समस्या आ रही है तो समय रहते उसका चेकअप करवाएं। उन्होंने इस अवसर पर बच्चों और परिजनों की आंखों को सुरक्षा के टिप्स भी दिए। सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर हमारी एक एसोसिएशन है हिमाचल प्रदेश ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी, जिसका मेन काम ये है कि हमारे देश में जितने भी हमारे आंखों के डॉक्टर हैं उनके बारे में उनके हकों के लिए लड़ना और साथ में उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट उपलब्ध कराना। और बीच बीच में कोई नई टेक्निक आती है तो उसके बारे में हम लोग कॉन्फ्रेंसेस, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन का प्रोग्राम भी करते हैं। साथ में हम लोग समाज को भी साथ लेके चलते हैं और समाज में भी जो हमारे कुछ भ्रांतियां हैं उसके बारे में हम बातचीत करते हैं, या कोई नई बीमारी आती है तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। जैसे काला मोतिया है, सफ़ेद मोतिया है। आजकल सबसे बड़ी बीमारी जो आ रही है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम इसको कहते हैं, कि जो भी आदमी जब कंप्यूटर पे काम करता है या कंप्यूटर जैसी स्क्रीन पे काम करता है, चाहे वो मोबाइल हो, कैलकुलेटर हो, आजकल वो सारी मशीनें जो हैं वो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के अंतर्गत आती हैं। जब भी आदमी मोबाइल या कंप्यूटर पे काम करता है तो उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए खुली रह जाती हैं और आंखें सूख जाती हैं।
जिसके कारण उसको सिर दर्द होना, आँखों में ईचिंग होना, ये चीज़ होती है। तो उसके लिए एक सिंपल हम लोग याद कराते हैं लोगों को कि 20 का नियम है। 20 मिनट के बाद आपने आंखें बंद करनी है 20 सेकंड के लिए और 20 फुट दूर देखना है 20 सेकंड के लिए। ये काफ़ी हद तक लोगों में हम इस स्लोगन को फैला रहे हैं ताकि लोग जो है, और लोगों जब भी कोई मरीज हमारे पास आता है तो उनको ये भी कहते हैं कि अपने सहयोगियों को भी ये बताएं, अपने सहपाठियों को भी ये बताएं कि 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए आंखें बंद और 20 फुट दूर देखना ज़रूरी है। स्पेशली कोरोना काल में एक घटना घटी है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। सोमवार को नगर पंचायत करसोग के नवनिर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए पद व गोपनीयता की शपथ समारोह का आयोजन किया गया। इसमें उपमंडल अधिकारी नागरिक सुरेंद्र ठाकुर द्वारा नगर पंचायत करसोग अध्यक्ष पद के लिए सीमा गुप्ता तथा उपाध्यक्ष पद के लिए बंसीलाल कौंडल को शपथ दिलवाई गई। इस मौके पर तहसीलदार करसोग व नगर पंचायत करसोग के कार्यकारी सचिव राजेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे। सर, नगर पंचायत करसोग के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनको आज विधिवत रूप से जो है वो शपथ दिलवाई गई है पद और गोपनीयता की, उसमें क्या कहते हैं? जैसे ही हमारे सभी नवनिर्वाचित सदस्य नगर पंचायत के और सभी ईएलबी के जैसे ही उनकी नोटिफिकेशन हुई है, तो नोटिफिकेशन 5-6 दिन पहले हुई है, तो उसके बाद एक नोटिस इनको दिया गया कि ये शपथ ली जानी है, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद ही शपथ होती है। तो उस अनुसार जो हमारी कानूनी कार्रवाई है उसके तहत आज 11 बजे नगर पंचायत करसोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए शपथ के लिए समय दिया गया था। तो आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधिवत रूप से शपथ दिलाई गई और इसी के साथ हमारी जो